नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 5 शुक्रवार करें और धन की परेशानी दूर करें, एक दीपक अचूक उपाय। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही आसान उपाय के साथ है जो माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रसन्न करेगा। और आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। बहुत ही अचूक और सरल उपाय। माता रानी की उत्कृष्ट कृपा पाने का आपके पास शुक्रवार का जो अद्भुत दिन है, पवित्र दिन है, हमें माता रानी की आराधना करनी है और देवी की कृपा प्राप्त करनी है। शुक्रवार को घी का दीपक जला करके उसमें एक ऐसी चीज़ डालनी है जिनसे माता होंगी बेहद प्रसन्न और हमारे जीवन से दरिद्रता होगी दूर। सप्ताह का हर दिन किसी देवी देवता को समर्पित होता है, वहीं शुक्रवार का दिन माता रानी यानी कि देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना व उपाय किए जाते हैं जो कि सच्चे मन से किए जाएं तो इनका परिणाम बहुत जल्द हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का खास दिन होता है। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ साधारण उपाय करने से माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। यही लगातार कम से कम आपको 3 शुक्रवार या फिर 5 शुक्रवार इस उपाय को आपको करना चाहिए और यही उपाय बहुत ही जल्द शुभ फलदायक यानी कि आपको कराता है और शुभ फल आपको प्राप्त होता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास महत्व होता है। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा होती ही नहीं है। पहली बात तो यह कि दीपक हम क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज के तौर पर माना गया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है और दीपक जलाते समय कुछ विशेष वस्तु भी अगर डाल दी जाए तो सोने पे सुहागा। दीपक में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में हर कोई यानी कि दीपक जलाता है और उत्सव की तैयारियां भी करता है दीपक के रूप में। जैसे कि दीपावली या कोई पवित्र त्यौहार जब आता है तो हम अनेक सारे दीपक जलाते हैं। घर में खुशियों के लिए त्यौहार हो तो सभी प्रकार की शुरुआत हम दीपक से करते हैं। कोई भी त्यौहार हो तो दीपक प्रज्वलित करके ही हम खुशियां मनाते हैं। दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि यह अंधकार को उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह और शाम को दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए दीपक जलाते समय कुछ आपको विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। शुक्रवार को दीपक हम जलाते समय प्रज्वलित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका अति उत्तम प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिले। कई प्रकार के हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक मुखी दीपक हो या फिर आपको 2 मुखी लगाते हैं, 3 मुखी लगाते हैं, 4 मुखी लगाते हैं। ऐसे ही हम कई मुख के दीपक भगवान को लगाते हैं। लेकिन विशेषकर लक्ष्मी जी को हम किस प्रकार के दीपक लगाएं, हर एक यानी कि मुखी का एक अलग अलग महत्व होता है। सभी का कारण अलग अलग होता है। सभी दीपकों का प्रयोग अलग अलग होता है। समस्याओं के अनुसार हम दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार के दिन इस पावन दिन पर माता रानी को अपने आपको कैसे दीपक प्रज्वलित करना है। आमतौर पर एक मुखी दीपक जब हम आराधना करते हैं प्रज्वलित करते हैं एक दीपक, लेकिन माता लक्ष्मी जी के सामने हम एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करना है जिससे हमारे जीवन की हर मनोकामना हर परिपूर्ण हो जाए, हमारे आर्थिक संकट दूर हो जाएं, तो हम धन कमाने लग जाएं। जो भी रुकावटें हैं जीवन में, जो भी बाधाएं आ रही है वो माता रानी दूर कर दें। हमें कर्ज लेने की नौबत ना आए, या पहले से अगर कर्ज हमने ले रखा है तो जो दिक्कतें हैं, जो तमाम परेशानियां हैं धन से जुड़ी हुई, उन्हें दूर कर दे माता रानी। तो आपको ये उपाय कम से कम 5 शुक्रवार करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपरा चली आ रही है जिनके पीछे तांत्रिक वैज्ञानिक रहस्य छुपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलित कर ज्योति जलाने का बड़ा महत्व है। दीपक के बगैर हर कोई यानी कि चाहे वो घर हो, घर में भी दीपक जलाते हैं, कोई भी शुभ कार्य यानी कि पूरा नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता है। आमतौर पर हम जब भी घर में कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घी का दीपक नहीं है तो तिल के तेल का, मीठा तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घर में हमेशा मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व में ईशान कोण में मंदिर होना, और वहीं हमें एक दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं
तो दीपक की जो लौ होती है वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति होता है, अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आमतौर पर घर पर घी का दीपक जलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि घी का जो दीपक जलाते हैं वो हर किसी के लिए यानी कि सबके लिए अच्छा होता है और संपूर्ण बाधाओं को दूर करता है। तो इसकी जो पवित्रता है वो स्वर्गलोक तक पहुंचती है, यानी कि जो घी की खुशबू उठती है, इसकी लौ की जो खुशबू उठती है स्वर्गलोक तक इसका यानी कि जो पहुंचता है। और बुझाने के बाद यह दीपक सात्विक ऊर्जा को कुछ घंटों तक वातावरण में बनाए रखती है। शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, राहु केतु से जुड़ी हो, तो हनुमान जी उनको प्रसन्न करना है, या फिर आप जैसे कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो सरसों का तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। पितरों के निमित्त हम सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है, लेकिन अगर हम माता रानी की आराधना करते हैं तो हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। अलग अलग देवी देवताओं के अनुसार अलग अलग दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्रवार का पावन दिन होता है, जो माता रानी का वार होता है, माता रानी को ये समर्पित होता है। इस दिन आप को जो शाम के समय, संध्याकाल के समय दीपक प्रज्वलित करनी है वो घी का दीपक प्रज्वलित करें। आपको चहुमुखी दीपक प्रज्वलित करनी है। शुक्रवार को ये जो दिन है, ये दिन हमें माता रानी को कैसे आराधना करनी चाहिए। एक तो केवल एक ही दीपक का अगर प्रज्वलित करते हैं तो आप यानी कैसा लगाना है, देखिए माता रानी के सामने आपको क्या करना है, आपको चौमुखी दीपक भी जला सकते हैं, एक मुखी भी जला सकते हैं। और आपको क्या करना है कि जब आप जैसे कि पीतल का जो दीपक होता है उसमें आप दीपक जलाइए। पीतल का दीपक बहुत अच्छा माना जाता है। चौमुखी अगर मिल जाए तो चौमुखी दीपक जलाइए, क्योंकि अगर आप मिट्टी का दीपक लगाते हैं तो उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन पीतल का आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें तो एक मुखी भी चलेगा, चौमुखी भी चलेगा। घी का दीपक आप उसमें घी डालिए, शुद्ध घी डालिए, और उसे शुद्ध घी के भरने के बाद फिर उसमें रुई बाती आप डालिए, फिर माता रानी की आराधना करिए। और ध्यान रखिए, ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करिए। दीपक लगा रहे हैं तो चौमुखी दीपक लगा करके या एक मुखी लगा करके आप नीचे आपको थोड़े से साबुत चावल रखनी है। हर शुक्रवार आराधना करिए। चावल को बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको 5 शुक्रवार लगातार ये दीपक आपको माता रानी के पास जलाना है। और फिर आप इस दीपक में चाहें तो आप 2 लौंग 2 इलायची रख दें। ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी रहेगा। और बस इतनी आराधना करते समय, दीपक प्रज्वलित करते समय ओम श्री नमः इस मंत्र को कम से कम 108 बार, या फिर ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। और फिर आपको क्या करना है, ध्यान रखें कि फ़ोटो के सामने, प्रतिमा के सामने ही आपको दीपक प्रज्वलित करनी है। इस तरह से आपको ये दीपक रखनी है। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद माता रानी का स्मरण करें और आप इस दीपक को यानी कि माता रानी के पास रखें। और एक दीपक चाहें तो शुक्रवार के दिन आप माता रानी के पास आप जला करके इसे धन के स्थान पर जला दें तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। तो इस तरह से आप दीपक का ये उपाय ज़रूर करिए, इससे विशेष लाभ होगा। ये एक दीपक का उपाय आपके धन की मुश्किलों को दूर करेगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।